हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान फिर आपके बीच में बहुत ही बेहतरीन यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। सिर्फ आपको इस बिजनेस आइडिया को लास्ट तक देखना है। आपके दिमाग में एकदम ये भर जाएगा, फीड हो जाएगा ये बिजनेस आइडिया। सभी लोग जो है कोई भी प्रोडक्शन निकालते हैं, फिर उसके बाद मार्केटिंग करते हैं, फंस यहीं पर जाते हैं। मेन टॉपिक यही है। फंसने वाली पे ही अब मैं बात करूँगा कि पहले उनको मार्केटिंग करना है, उसके बाद अपना प्रोडक्शन करना है। ठीक है ना? इस बिज़नेस का मेरा यही उद्देश्य है और ऐसा टेक्निक मैं बताऊँगा, इस बिज़नेस के प्रति आप इससे मिले-जुले बहुत सारे बिज़नेस में टेक्निक आप आज़मा सकते हैं और एकदम आपको मैं प्रूफ़ के साथ बताऊँगा कि ये टेक्निक कैसे काम करेगा वहाँ पर, जिसके बारे में आप जो है एकदम अपने को बहुत वो संतुष्ट महसूस करेंगे कि हाँ, ये सही बात है। ठीक है? लेकिन ये बिज़नेस आइडिया आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। मेरे बिज़नेस का एक मुहिम चलता है कि छोटी बातें मगर मोटी बातें, जनरल नॉलेज के तौर पे मैं लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। अब उससे क्या होता है कि वो दिमाग में रह जाता है, भूलता नहीं है। ठीक है? क्योंकि अगर वीडियो देखते-देखते कोई एक ऐसी इंटरेस्टेड बात आ जाती है, तो आदमी के दिमाग में वो जगह बन जाती है, वो याद रह जाती है। जनरल नॉलेज की एक चीज़ आपको मैं इसमें बताऊँगा लास्ट में। ठीक है? तो बस आपको ये बिज़नेस आइडिया अंत तक देखना है। ठीक है? जो भाई नए आए होंगे वो बिज़नेस को मतलब सॉरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन की घंटी दबा देंगे ताकि वीडियो का अपडेट आपको वापस मिलता रहे। जो मेरी नई वीडियो आएगी वो आपको मिलता रहे। ठीक है? और जो मेरे पुराने हैं सब्सक्राइबर प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करिए और इस बिज़नेस के बारे में और सबको बताइए ताकि सभी लोग आगे बढ़ें और क्या सबका रास्ता सुदृढ़ हो, सबका विकास हो, अपने देश का विकास हो, यही अपनी कामना है। ठीक है दोस्तों? ठीक। और मैं आपको इस बिज़नेस में मसाले का बिज़नेस बताने वाला हूँ। अब मसाले का बिज़नेस नाम सुन कर के आपको जाना नहीं है। क्योंकि इस बिज़नेस के प्रति इससे लगाव बहुत सारे बिज़नेस हैं। जो टेक्निक मैं मार्केटिंग का बताऊँगा, उसमें आप हर बिज़नेस में लगा सकते हैं। ठीक है? दूसरी बात कि आपके दिमाग में ये आएगा कि बहुत सारे लोग मसाले का ब्रांड है, एमडीएच मसाला है और क्या बादशाह मसाला है। तो इस प्रकार से मसालों से निपटने के लिए अपने को मार्केट में कैसे जाएँगे? किसी भी दुकान के पास आप जाओगे तो वो ब्रांडेड मसाला जो बेच रहा है, वो आपका मसाला कहेगा कि आप बाद में आइएगा, मेरे पास टाइम नहीं है और या भीड़ बहुत है। आपको ऐसा करके टाइम नहीं मिलेगा, बात करने का मौका नहीं मिलेगा, आप अपना बिज़नेस ग्रो नहीं कर पाओगे, फँस जाओगे। जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ, ये टेक्निक एकदम कारगर है और इसकी वजह से उनको लेना ही पड़ेगा मसाला। ठीक है? आपका मसाला वो सामने से फ़ोन करके माँगेंगे कि ये वाला मसाला आप दे दीजिए। ठीक है? तो इसमें जो है आपको कुछ करना नहीं है। पहले तो आपको मसाले की जानकारी होनी चाहिए कि कितना परसेंटेज में कितना मिलाया जाता है। वो आप धीरे-धीरे सब जान जाओगे कितने-कितने कितना मिर्च, कितना उसमें हल्दी, कितना जीरा, कितना क्या-क्या सामान, मर्चा ये सब मिक्स करके आप उनको सेल कर सकते हो। ठीक है ना? तो आपको कुछ करना नहीं है, इस प्रकार से आप पैक कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको सेपरेट पैक करना है। हल्दी 200 ग्राम, मिर्चा, जीरा, ठीक है? जो जितने भी मसाले होते हैं, सबको सेपरेट आपको पैक करना है, ठीक है? पैक करके आपको वहाँ ले जाना है बेचने के लिए। अब बेचने से पहले एक काम करना पड़ेगा आपको, आप अपने नाम का एक ब्रांड बनाइए। ब्रांड अपना मिलता-जुलता ब्रांड होना चाहिए। जैसे एमडीएच मसाला है, एमडीएच तो आप रख नहीं सकते। उसके बगले में आप डीडीएच रख दीजिए, ठीक है? दीन दयाल या करके जो भी नाम हो, ऐसे करके डीडीएच रख दीजिए, जैसे एमडीएच की जगह। तो उससे मिलता-जुलता रहेगा ना, तो मिलते-जुलते चीज़ को सहारा मिल जाता है थोड़ा से, तो वो आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, उनके सपोर्ट में आपका बिज़नेस चलेगा। रह गई आपकी उसमें प्रिंटिंग वाली वैसा बनाना है तो आपको किसी भी डिज़ाइनर के पास जाएँगे तो 100, 200, 400 रुपए लेगा, आपको एक प्रिंट बना के वैसा दे देगा जो उसका पैक होता है। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको अपना ब्रांड बनाना है और अपने किसी आदमी को पहले तो इस एरिया का चुनाव करना जिस एरिया में आपको मसाला बेचना है। आपको जिस एरिया में मसाला बेचना है वहाँ पे 100-50 दुकान जो होंगी वहाँ आपको टारगेट करना है उन दुकानों को, अपने आदमियों को भेजना है। उनसे बोलना है कि मेरे को डीडीएच का मसाला चाहिए,
जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लिया हूँ डीडीएच, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ऐसा वो जाकर के बोलेगा कि हमको इस ब्रांड का मसाला चाहिए, तो बोलेंगे सीधा कहेंगे ये ब्रांड का मसाला नहीं है। 5 दिन के बाद फिर एक आदमी को भेजो, तो भाई ये ब्रांड का मसाला है क्या? 4 दिन के बाद फिर एक आदमी को भेजो, तो है क्या? ऐसा-ऐसा कई बार 4-5 लोगों को जब भेजोगे तो उनके दिमाग में ये बात ग्रहण कर जाएगी कि भाई ये ब्रांड का मसाला तो खोजना पड़ेगा। आप 10 दिन के ठीक 10 दिन के बाद जाते हो कि मेरे को बोलते मेरे सर मेरे पास मसाला मैं सेल करता हूँ, ये डीडीएच ब्रांड का मसाला मेरे पास है, वो तुरंत आपका मसाला ले लेगा, बिना पूछे ले लेगा भाई। ऐसा आपको सारी दुकान पे करना है, 1 महीने की मार्केटिंग एक एरिये पे लगाना है आप। अब महीने दिन नहीं लगा सकते तो 15-20 दिन आपको लगाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से आपका मार्केट ओपन हो जाएगा। और आप आसानी से जो है भाई कुछ करने के लिए लाइफ़ को अपने चेंज करने के लिए कुछ न तो मेहनत करना पड़ता है। मेहनत का मतलब आप ये बाँझ का नाम सुना ना बाँझ? बाज जो होता है, जो उड़ता है, ऐसे आकर के समुद्र से ऐसे मछलियों को पकड़ कर के लेके तुरंत चला जाता है, ठीक है? उसके जैसा बनो। भाई उसकी उम्र पता है आपको कितने साल की होती है? 70 साल का उसका उम्र होता है। 70 साल में वो 30 साल जैसे जीता है ना, तो शिकार करने वाले उसके हथियार सब मुड़ जाते हैं। शिकार किससे करता है वो? अपने चोंच से करता है, अपने नाखून से करता है। उनका ये सब सारा मतलब कि ऐसे बढ़ते-बढ़ते मुड़ जाता है, तो शिकार वो क्या करेगा? फिर लेकिन अपने को तैयार करता है। तैयार कैसे करता है? जाता है कहीं पर अपने नाखून को तोड़ता है, खून बहाता है, ये सब तोड़ता है वो, पत्थर को ऐसे-ऐसे करता है। सब टूट करके उसके फिर नए आ जाते हैं। फिर वो 70 साल जीने के लिए 30 साल के बाद वो 40 साल बचा होता है, उसको फिर जीता है मार के मतलब कि दुनिया में। तो आपको इस प उससे कम ही मेहनत करना है, आपको खून नहीं बहाना है, सिर्फ़ पसीना बहाना है, दिमाग लगाना है, ठीक है? इस प्रकार से आप जो है अपना अपने मसाले को जो है आप सेल कर सकते हैं और आपका मसाला सेल होगा। अब बात आई कास्टिंग पे पैसे लगाने वाली बात कि कहाँ से आएगा? भाई पैसे लगाने के लिए उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। भाई गवर्नमेंट हमारी बहुत सारी जो है बहुत सारी अपना वो प्रोग्राम चलाती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी अ, एक योजना है उसकी पीएमईजीपी जिसको बोला जाता है। अब इसको बोला जाता है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयी जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है? चलो इसमें मिल तो नहीं रहा है, मैं लिखा था, लेकिन याद है मेरे को। इस प्रकार की उसके पास योजना है जिसमें वो सबका सपोर्ट करती है, ठीक है? तो उसमें वो लोन देती है, 90% जैसा लोन आपको मिलेगा, आपको उसमें सब्सिडी मिलेगी। वहाँ से पैसे आप ले लोगे, आपका बिज़नेस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपको वहाँ से लेकर के तैयार करना। अब कितना कैसे क्या करना, आपको पैकिंग करने के लिए मशीन चाहिए। भाई पैकिंग करने के लिए मशीन चाहिए, वो मशीन आप इंडिया मार्ट पे रिसर्च कर लो। इंडिया मार्ट पे रिसर्च करोगे मेरे हिसाब से 40 से 50 हज़ार के बीच में आपको बहुत बेहतरीन मशीन हमें मिल जाएगी, ठीक है? अब दूसरी बात आपको पैक करने के लिए सिल्वर कलर का उसका पैकिंग होता है मसाले का, आप देखे होंगे। वैसे में ही आपको पैक करना है, ठीक है? पैक करके आप भले ब्रांड के अंदर, खोखे के अंदर, पैक के अंदर आप बाद में डाल सकते हो। लेकिन आपको पैक करने के लिए वैसा ही आपको चाहिए सिल्वर कलर का जो अपना पॉलीथीन आता है, वो भी आपको इंडिया मार्ट पे मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अ 70-80 के आस-पास आपका बजट आएगा, आपका मसाले का बिज़नेस चालू हो जाएगा, ठीक है? बड़े-बड़े जो नाम हैं, अभी क्या है कि लोग ब्रांडेड अच्छे-अच्छे लोगों को बुला करके प्रचार करवाते हैं, जैसे सलमान खान जी हुए और बहुत सारे हीरो एक्टरों से उनको लाखों-लाख रुपए वो लोग देते हैं। वो पैसे आप दुकानदार को जिस पे आप बेचने जा रहे हो, उनको ही दो ना, उनको कम करके दो। उनको आप जब कम करके दोगे तो आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे और बेचने की कोशिश करेंगे। आपकी मार्केटिंग का काम वही लोग सँभाल लेंगे। पैसे आपको वहीं पे इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप मसाले का बिज़नेस कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। कोई भी आपको प्रॉब्लम कहीं भी कोई दिक्कत होता है, तो मैं वीडियो बनाया हूँ, इसमें आप कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपका हेल्प करूँगा, ठीक है ना? तो आपका हेल्प करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। और इस वीडियो में मैं बिज़नेस के प्रति मेरा वीडियो बनता ही है, ठीक है? आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा ताकि और लोग वीडियो देखने वालों को लगेगा कि हाँ, ये सही वीडियो बनाया है। तो और बाकी के लोग जो है इस वीडियो को देखेंगे। खराब है तो खराब ही लिखने का कोई टेंशन नहीं है, नो डाउट।
अगर वो खराब वीडियो मेरा लग रहा है आपको, तो आप लिखने का उसमें कि सर आपका वीडियो सही नहीं है, ताकि जो लोग देखने वाले हों उनका टाइम बच सके, ठीक है? और दूसरा वीडियो अपना देख लें। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कमेंट करिए आप, ताकि दूसरों का टाइम बचे, ठीक है? इस प्रकार से हम मसाले का बिज़नेस मैं आपको बता दिया कि आपको पैक करना है, इस प्रकार से मार्केटिंग करना है, ऐसे आपको बेचना है, ठीक? भाई देखो, कहने का मतलब है कि रास्ता जो है आपको चुनाव करना ही पड़ेगा मंज़िल का आपने, लेकिन रास्ते कई बनाने पड़ेंगे मंज़िल पे जाने के लिए। मैं कई बार शायद वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर एक रास्ता से आप जा रहे हो मंज़िल पे, वो रास्ता आपका ब्लॉक हो गया, तो मंज़िल पे आप कैसे पहुँचोगे? जब तक दूसरा रास्ता तैयार करोगे तब तक तो आपकी लाइफ़ निकल जाएगी भाई। इसलिए पहले से ही किसी मंज़िल का आपका टारगेट है कि हमको करोड़पति या लखपति बनना है, तो आपको एक नहीं 4 रास्ते बना के चलना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जब रास्ता आपका बंद होगा, तो आप कहीं की नहीं रहेंगे मेरे दोस्त। इसलिए आपको कई रास्ते का चुनाव करना पड़ेगा, जहाँ से आपकी मंज़िल आपको मिले। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए ये भी मैं बताया, ठीक है? और मैं ये बिज़नेस का टेक्निक आइडिया मेरे को ये ओरिजिनैलिटी तरीके से ही आया था, उस प्रकार से मैं बोचा। आप सोचो कि आपसे कोई चीज़ अगर कोई माँगने आएगा, कोई सामान आपसे माँगने आता है, आपके पास नहीं रहेगा। आपका काम है किसी को सामान देना, किसी को प्रोवाइड करवाना। अगर आपके पास कोई माँगने आता है और आपके पास नहीं हो, तो आप 1 बार माँगने आएगा मना कर दोगे, 2 बार माँगने आएगा, लेकिन जो बिज़नेसमैन होता है, जो बेचता है, अपनी जो दुकान में सारे सामान का सिस्टम बना के रखता है, वो तुरंत नोट करता है कि आज मेरा ग्राहक ये वापस चला गया। कोई भी दुकानदार नहीं चाहता है कि मैं ये चीज़ जो बेच रहा हूँ, जो वस्तु बेच रहा हूँ, जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, यह वापस नहीं जाना चाहिए यहाँ से कोई। तो जब आप वहाँ से वापस वो चला जाएगा, तो उसको तुरंत उस डेट में नोट करेगा कि हमको ये चीज़ चाहिए, सामने वाली पार्टी से वो माँगेगा। लेकिन आप जब उसके ही पास पहुँच जाओगे, तो उसको सामने वाली पार्टी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपना क्वालिटी थोड़ा अच्छा रखिए, थोड़ा रेट अपना कम करिए, ठीक? स्टार्टिंग में आपको ये सब करना पड़ेगा। ये सब आप करेंगे, तभी आपका बिज़नेस ग्रो कर पाएगा और आगे की तरफ बढ़ेगा और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जब भाई फ्लो होता है ना बिज़नेस का, आपके काम का, धीरे-धीरे कष्ट हर चीज़ में आता है। कोई भी चीज़ आप पकड़ लोगे, उसमें कष्ट आपको आएगा। जब चलना शुरू करोगे, जब आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें, सारी मार्केटिंग, तो ऑटोमैटिक आपका बिज़नेस ग्रो कर जाएगा और आप खड़ा होकर के पीछे देखना मुड़ कर के कि आज ये 5 साल पहले मैं कहाँ था, आज कहाँ हूँ। ठीक है? ये चीज़ तब आपको समझ में आएगी, अभी नहीं समझ में आ जाएगी। ज़िंदगी और गाड़ी का गियर हमेशा चेंज किया जाता है। ठीक है? कई वीडियो में ये मोटिवेशनल में मैं भी देखा हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं, तो सही है भाई। अपनी लाइफ़ और गाड़ी का टाइम से आप अगर चेंज नहीं करेंगे, या तो पीछे चले जाएँगे, नहीं तो फिर आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से ये बिज़नेस आइडिया मेरा था और बहुत ही यूनिक एक ट्रिक है सेल करने की, ठीक है ना? इस प्रकार से आप ला कर के मार्केट में सेल करिए भी और सबको बताइए बिज़नेस के बारे में, किस प्रकार से हमको बिज़नेस करना है, कैसे हमको बड़ी पार्टियों के सामने खड़ा होना है, किस प्रकार से अपने बिज़नेस को ग्रो करवाना है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया। कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं समझ में आता है, तो आप नीचे कमेंट में करिए, मेरे को मेल करिए, मैं इसका आपको आंसर दूँगा। आपको मेरे तरफ से जितना हो सकेगा आपको मैं रास्ता बताऊँगा, किस प्रकार से आपको जाना है। ठीक है? आपको जो है गवर्नमेंट से लोन भी मिल जाएगा, इसके लिए सब्सिडी मिल जाएगी। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में लोग बिज़नेसमैन बने, ठीक है? इसलिए आप लोगों को बिज़नेसमैन बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों? तो इस प्रकार से बिज़नेस का काम अभी मैं ख़त्म किया। अब मैं आपको बताता हूँ जनरल नॉलेज की चीज़। ये जनरल नॉलेज की चीज़ मैं इसलिए बताता हूँ कि मानव के शरीर में जो हड्डी होती है और ये अपना मान लो सीमेंट होती है, बोलते हैं ना? तो क्या ऐसा चीज़ है जो तत्व है, जो सामान्य रूप से दोनों में पाया जाता है, सीमेंट और हड्डी में दोनों? ठीक? आपको तुरंत दिमाग में आ गया होगा, एक कैल्शियम की बात हो रही है, तो एकदम परफेक्ट आप पकड़े हो। कैल्शियम सीमेंट में पाया जाता है और कैल्शियम जो है हड्डी में भी पाई जाती है, ठीक है? ये जनरल नॉलेज की चीज़ थी। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है?
और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।